नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम अपना टाइम आएगा में आज हम फिर से पहुंचे हैं कॉलेज कैंपस में, जहां हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे इलेक्शंस को लेकर इनका नजरिया क्या है, ये क्या सोचती हैं, आने वाली सरकार से इनकी उम्मीदें क्या हैं, सुझाव क्या हैं और साथ ही साथ इन बच्चियों के अंदर कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो इस समय वोट देने पहली बार जाएंगी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस तरफ से बात करना चाहूंगा, आप में से कौन जो है हाथ उठाएं जो इस समय 18 साल के हो चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे। वेरी गुड। और आपकी तरफ से? तो आप सब लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो आप ये बताइए, जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या सोच के वोट करेंगी? सबसे पहले सजेस्ट ये करना चाहेंगे जो गवर्नमेंट है मतलब वो हमारा इम्प्रूवमेंट करे, एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए और जो मतलब स्कूल्स में जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बच्चे उनको फेस कर रहे हैं, उनमें मतलब इम्प्रूवमेंट्स लाए। जैसे क्या हो रही हैं, आप एग्जाम्पल के साथ बताइए ताकि उनको जो है फूड वगैरह है वो फूड प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। और जो खाना है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा बच्चों को, मतलब टाइमिंग्स जो इनकी वो ऊपर नीचे हो जाती है कभी, तो वो ठीक है। टाइमिंग्स। आपने भी हाथ उठाया था, आप भी जा रही हैं वोट देने? ठीक है। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, ये बताओ कि इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट देने जाओगे, तो आपने क्या समझा कि कैसे सरकार बनती है, किस तरीके से काम करती है, युवाओं का कितना बड़ा रोल होता है इसमें, ये बताइए। सर वैसे मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जानती नहीं हूँ, बट जितना जाना है उस अकॉर्डिंग तो ये है कि मतलब अगर यूथ का कंट्रीब्यूशन रहे इलेक्शन टाइम में तो एक सरकार को जिताने में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है यूथ का। और अगर मैं कोई सुझाव देना चाहूँ इस इलेक्शन के लिए तो मेरा यही होगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में कास्टिज्म है, जो जनरल ओबीसी एससी एसटी के अकॉर्डिंग पे आरक्षण मिले हुए हैं, बस वो हट जाएगा ताकि मतलब एक स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटी से जाना जाए, ना कि ये कि उसे कितना आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। इन स्टूडेंट्स का कहना, आरक्षण को लेकर और कौन बात करना चाहता है जिनको लगता है ठीक है? आप बताइए, पहले आप बताइए, आपको भी दिक्कत है आरक्षण से? हाँ, क्योंकि बहुत से मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत केपेबल होते हैं पर वो आगे नहीं पहुंच पाते, इनकेपेबल पहुंच जाते हैं। तो अगर प्रोवाइड करवाना है तो हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं रिजर्वेशन की जगह, तो उससे कैपेबिलिटी मिल जाएगी, उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बस उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आगे होगा वो आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं चाहती हूँ रिजर्वेशन गंदा नहीं है, रिजर्वेशन देना चाहिए, बट ये इकोनॉमिकल बेसिस पे देना चाहिए, ना कि कास्ट बेसिस पे। मतलब जो लोग इकोनॉमिकली वीक है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको जो है वो मिले। आप में से कौन इनकी बात से सहमत नहीं है कोई आप में से? आप कुछ कह रही थी, ये मेरे को दे दीजिए आप। पहली बात तो ये मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने बताया कि इकोनॉमिकली अगर कोई वीक है तो हमें उसी को ही प्रेफर करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे बट इकोनॉमिकली दे आर वेल एंड गुड तो वो तो रह ही जाएंगे ना, उनकी मेहनत तो चली जाएगी। और दूसरा मेरा ये भी है कि हाँ, ये जो रिजर्व कैटेगरी वाला है ये हटना चाहिए, बिकॉज जो सिविल सर्विसेज वगैरह होती है उसके अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और इस वजह से रह जाते हैं। और भी बहुत सारी बच्चियां हमारे साथ। आपका नाम क्या है? सर विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, आप ये बताओ कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो बार बार लोकतंत्र के अंदर जो भी सरकारें बनती हैं वो ये कहती है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार को बनाने में। आपको क्या लगता है, महिलाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल जाना चाहिए। और जो महिलाएं होती है वो जो भी फैसला लेती है वो सोच समझ के लेती है। लाइक मुझे लगता है मेंस है वो जल्दी फैसला लेते हैं, तो शायद ये हो सकता है कि महिलाएं आगे रहेंगी तो शायद ज़्यादा सोच समझ के फैसला ले पाएंगी। तो आप अपील करेंगी महिलाओं से कि 100% मतदान करें? यस सर, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप में से आपका क्या नाम है? प्रिया, ये बताओ, जो भी नई सरकार बनेगी, चुनाव है कुछ दिनों के अंदर, सरकार बनेगी, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं और क्या सुझाव हैं आपके सरकार को? सर महिलाओं की और युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता को भी ये इंसान को देखकर नहीं, मतलब उसके काम को देखकर उसे वोट देना चाहिए। ये नहीं कि वो उस पार्टी से है ना, तो अपन पार्टी को बिलोंग नहीं, इंसान को देखना चाहिए कि है ना वो अच्छा है तो उसको दे देंगे, वो काम करेगा। आप वोट देने जाएंगे इस बार? यस सर। ओके। तो यहाँ हमारे साथ बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, तो उनकी अपनी थॉट्स हैं। आप में से ये बताइए, क्या पॉलिटिकल साइंस की भी कोई स्टूडेंट्स हैं आपके बीच में? आप पॉलिटिकल साइंस की, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगी, 1-2 स्टेप नीचे आ जाएंगी, प्लीज आइए, प्लीज आइए। आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? कोमल चौधरी। अच्छा कोमल, ये बताइए आप, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों को लेकर जिनकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो ऑपोजिशन में जो है वो आए या फिर ये सरकार बनाए, क्या सोचकर वोट करेंगी, चूंकि आप पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हैं?
सर पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल पार्टी को उसका बैकग्राउंड क्या है कि उसने अभी तक क्या क्या काम किया है हमारे समाज के लिए, और बाद में अगर ये देखें तो जो प्रेजेंट में वो क्या कर रही हैं हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि अभी गहलोत सरकार की बात करी जाए तो गहलोत सरकार काफ़ी ध्यान मतलब नहीं दे पा रही है काफ़ी चीज़ों पे, जैसे आर्थिक समस्या हो गई, पेपर लीक की बात की जाए तो वो सब हो गया। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और सर आप कौन सी क्लास में हैं? बीएससी बायोटेक। तो क्या नाम है बेटा आपका? पायल टेलर। तो पायल ये बताओ, हमारे कार्यक्रम का नाम है अपना टाइम आएगा, तो आपको लगता है कि आप पढ़ लिख कर आगे जाएंगी, एक दिन आगे बढ़ेंगी, आपका टाइम आएगा? यस सर, अगर कोई भी किसी सब्जेक्ट को या कोई भी कोर्स पे कर रहा है, अगर मेहनत करेगा तो वो टाइम आएगा ज़रूर। इलेक्शंस हैं कुछ दिनों के अंदर, आपका वोट नहीं है इस बार फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बार वोट देने को लेकर? जी बिल्कुल जी। और आप वोट देने जाएंगी? हाँ जी। और आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब आप वोट देंगी? कैसे चुनेंगी नई सरकार को? मेरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है पेपर लीक का, क्योंकि हम बीएड के स्टूडेंट हैं, आगे जाके हमें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। हम इतनी तैयारी करते हैं 2 साल तक, इतने अच्छे से करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जैसे ही बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया। और दूसरा मेरा इशू है कि ये जो गर्ल्स की सेफ्टी का, क्योंकि एजुकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो गवर्नमेंट हमें एजुकेशन में अच्छा आगे डेवलपमेंट अच्छा कर सके, हमारी सेफ्टी को सोच सके, हमें आज आगे प्रोवाइड करा सके जॉब वगैरह, तो मैं उसको सोच के अपना वोट दूँ। गर्ल्स सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग सारी गर्ल्स हैं, जब अपने घरों से आती हैं, आप बाई बस यहाँ पर पहुँचती हैं, बाई बस जाती हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से भी आप आती होंगी। आप में से किसके लिए सबसे बड़ा इशू है गर्ल सेफ्टी, और आप सरकार चुनने में इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगी? जो फर्स्ट टाइम वोटर है हाथ उठा के बताएं। ठीक है, आपके लिए गर्ल सेफ्टी जो है वो बहुत बड़ा इशू है। कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए गर्ल सेफ्टी? सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी कॉलेज में है तो फिर भी चलो हम कन्वेंस यूज़ कर लेंगे, बट अगर जैसे इंटर्नशिप वगैरह चलती है तो हम खुद ही आ रहे हैं। अभी जब कॉलेज के हॉलीडेज चल रहे थे, दिवाली वेकेशन, तो हम खुद ही आ रहे थे, खुद ही जा रहे थे, तो घर वालों का बार बार ये था कि कहाँ पे आ गई, ऐसा होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, तो हम देखेंगे इस पे कि वोट किसको दे। ठीक है, आप में से कोई और? क्या नाम है आपका? वोट करने जा रही है? सर मेरा मेन मुद्दा, मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, Okay. तो मेरा मेन मुद्दा होता है, जैसे अभी बात कर रहे थे वुमेन सेफ्टी, तो मैं ये पॉइंट रखना चाहती हूँ कि नेशनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए कि जब हम राइट टू एजुकेशन देते हैं कि 6 to 14 ईयर्स तक का एजुकेशन राइट हर बच्चे को मिला, तो वहाँ एक चीज़ कंपलसरी कर देनी चाहिए कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम हर स्कूल में लागू किया जाए, ताकि जो एक बच्ची होती है बचपन से उसे सेल्फ डिफेंस मिलेगा, तो वो एक जब एलिजिबल होगी वोट देने के लिए 18+ हो जाएगी, तब भी वो अपनी सिक्योरिटी खुद रख सकती है। तो एक वहाँ वीमेन सेफ्टी और फिर एक डिसीजन मेकिंग पावर भी उससे बढ़ जाती है फैमिली में, सोसाइटी में, तो वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वोटिंग में। कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, वो महिलाओं को टिकट देते हैं। जब महिलाएं चुन के विधानसभा में जाती हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं के लिए क्या करें? महिलाओं के लिए वैसे तो सर देखा जाए ना, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक गांव से आती हूँ, तो वहाँ पे जो वोट का सिस्टम है ना, मैंने खुद भी कल ही मैंने नोटिस किया है कि वहाँ की औरतें बोलती है कि पार्टी वोट देना है तो वोट इनका है कि जो बता रखा है लोगों ने देना, उन्हीं यानी को कि वोट परिवार देना। में पितृसत्तात्मक परिवार जो घर का मुखिया तय करता है, वहाँ पर वोट देना है, ये परंपरा टूटनी चाहिए। नहीं चाहिए सर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने यही समझाया उनको कि ये उससे कोई मतलब नहीं है, जो इन्होंने जिस पार्टी ने काम किया है वो उनको देना तो चाहिए। आप वोट देने जाएंगी और आप यही सोच कर जाएंगी? यस सर। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो निकल कर सामने आया है। कुछ बहुत सारी बच्चियां यहाँ पर ऐसी भी हैं जो गांव से पढ़ने के लिए राजधानी जयपुर आती हैं। इनका कहना है कि पितृसत्तात्मक परिवारों के अंदर परिवार के मुखिया तय करते हैं कि वोट कहाँ देना है, लेकिन अब इस पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, ये बताओ, कुछ दिनों में चुनाव है और उसके कुछ दिनों बाद में नई सरकार का गठन हो जाएगा। जो नई सरकार आएगी वो क्या डिलीवर करे आपको, क्या आपको उनसे चाहिए? शिकायत क्या है आपकी, सुझाव क्या है? हाँ, हर 5 साल बाद सरकार बनती है, इलेक्शंस होते हैं, रूल्स बनाते हैं पर उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। रेगुलर अटेंशन ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो कुछ जनता के हित के लिए, हम उनके प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा मन में तो आक्रोश है क्या
कि ये आंकड़े और बढ़े? अभी तो सर कुछ भी नहीं है, जैसे अब बताया जाता है ना कि महिलाओं का है उतना ही, उतना कुछ होता नहीं है। जैसे देखा जाए तो महिला बहुत पीछे, हर चीज़ में पीछे रह रही है। अभी भी आज भी यही चीज़ होती है, गाँव में भी देखो, यहाँ पे भी देखो, हर चीज़ वही है। लेकिन आप गांव से निकल कर आई हैं ना, एक बड़ी कॉलेज में आप पढ़ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुरू हुआ ना विकास कि महिलाएं बाहर निकलने लगी हैं। हाँ, वो तो क्योंकि शायद मेरे पेरेंट्स की सोच वैसी होगी, इस वजह से। बाकी गांव में अभी भी वही चीज़ चल रही है। आप चाहती हैं कि वो बदलाव हो, और वो बदलाव तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चुनकर विधानसभा में पहुंचेंगी, यही कह रही हैं? ठीक है, हाँ जी बताइए। जैसे अभी ना पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बिल पास हुआ था कि वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा, तो लोकल लेवल पर रिजर्वेशन तो मिल रहा है, पर सिर्फ पोस्टर पर वुमेन्स की फोटो होती है, पर उनका मेन लीडरशिप पार्टी में नहीं होता। मेन काम जो या तो उनके हस्बैंड या उनके फादर। तो रिजर्वेशन के साथ में जो वुमेन्स है उनको पॉलिटिकल अवेयर भी करना चाहिए, उनको वो नॉलेज वगैरह वो भी प्रोवाइड करवानी, जब भी रिजर्वेशन काम करेगा। क्योंकि ऐसे मैंने लोकली देखा है कि पोस्टर पर फोटो तो औरत की होती है, पर उसमें काम ज्यादा जो या तो उनके हस्बैंड या उनके फादर या कोई मेल ही करेगा। जैसे गांव में सरपंच पति होता है या विधायक पति होता है, आप ये कहना चाह रही है कि चेहरा महिला का होता है, लेकिन पति जो है एक्टिव उसका होता है या परिवार का कोई और होता है? आप चाहती है तो इसके लिए तो महिला आवाज उठाएगी ना कि आप मेरे नाम पर आप क्यों एक्टिव हो? पर उसके लिए पहले उनके पास वो नॉलेज, वो अवेयरनेस होनी भी तो चाहिए ना कि पॉलिटिकली मेरे क्या राइट्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए। जब वो अवेयर होगी तभी तो वो अपनी आवाज़ उठाएगी। और इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आई थिंक मतलब सोशली पहले तो गांव में जाके जो अवेयरनेस स्प्रेड गवर्नमेंट को ही करनी चाहिए। बाकी जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी पॉलिटिकली जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको अवेयर करना चाहिए कि उनकी राइट्स क्या है, वो क्या कर सकती है पॉलिटिकल फील्ड में आगे जाके। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम बच्चे? प्रिया। प्रिया, ये बताओ, वोट देने जाओगी? फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या सोच के वोट देने जाओगी? कि एजुकेशन अच्छी, जो अच्छा करवा रहा है आगे हमारी सरकार, सफाई अच्छी हो, और जो गर्ल्स के लिए सेफ्टी फर्स्ट है। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, यू नो अबाउट दैट, तो वो कम हो। और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए आप पहले उनको सिखाओ, कॉलेजेस में अवेयरनेस दो, और बाहर जाके भी सिखाओ कि कैसे है ना आपको सेफ्टी रखनी है। एजुकेशन अच्छी कराओ, ये पेपर लीक ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके लिए, और कास्ट सिस्टम हटाने के लिए। गर्ल्स सेफ्टी, कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इन गर्ल्स के अंदर यहाँ पर चर्चा में हैं। इन पर ये डिबेट चाहते हैं, इन पर ये बदलाव चाहते हैं। आप कुछ कह रही, क्या नाम है आपका? प्रिंसेस। आप प्रिंसेस बताओ, आप थोड़ी वोट देने जाओगी? तो आप हो गई फर्स्ट टाइम वोटर, वेरी गुड। क्या सोच के वोट करेंगे आप? मैं ये सोच के वोट करूँगी कि जो इंसान जहाँ रहता है, जिस विधानसभा का है, उसी ही विधानसभा का वो, मतलब उसी एरिया का वो इंसान होना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए। क्योंकि वो जो लोग पहले अपन से बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, वो बाद में नहीं दिखते हैं, और जो जहाँ रहता है उसको ही वोट देना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी आप चाहती कि उम्मीदवार स्थानीय हो, आप ये कह रहे हैं आपके विधानसभा के अंदर कहीं बाहर से उम्मीदवार ना लाया जाए, क्योंकि आपका जो उम्मीदवार होगा वो आपकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। और वो हमारे को दिखते रहेंगे तो हम उनको बोलते भी रहेंगे कि ये करवाना है हमारे। महिलाओं की भागीदारी का भी सवाल मैंने पूछा था, कितनी ज्यादा हो? 80% होनी चाहिए। यानी आप कह रही है विधानसभा में 80% महिलाएं और 20% पुरुष हो, आप ये कह रही है? 80% तो होनी चाहिए। ये इन्होंने 50% से भी ज्यादा की जो है वो मांग की है, 50% रहा नहीं है। आपका क्या नाम है? किरण, ये बताओ, आप जाओगी वोट देने? फर्स्ट टाइम वोटर आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप डिस्कस करते हैं आपस में कि मैं वोट देने जाऊंगी, ये सोच के जाऊंगी? चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं आप आपस में? सर, अब चुनावी चर्चा में भी कुछ खास बातें होती नहीं है हमारे बीच। तो फिर क्या सोच के वोट देना? आप वोट करने क्यों जाएंगी? सर, एक्चुअली मेरा मुद्दा ये है, विमेन सेफ्टी मैं रखना चाहूँगी कि अभी भी हम अपने इंडिया में आज भी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रूल्स नहीं बनाए गए हैं। आज भी गर्ल्स घर से बाहर निकलने से पहले बहुत बार सोचती हैं, उनको सोचना पड़ता है कि हमें एक्चुअली उनके कपड़ों से भी उनको जज किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लड़कियों को जज किया जाता है। मेरा मुद्दा ये है कि लड़कियों के लिए अवेयरनेस हो, लड़कियों के लिए सेफ्टी रूल्स हों, अच्छी सरकार आए और उनके लिए अच्छे रूल्स बनाए जाएं कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। गर्ल सेफ्टी आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? निधि। निधि, आप वोट देने जाएंगी? यही सवाल मेरा आपसे। इन्होंने कहा गर्ल सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इनके लिए, आपके लिए है? मेरे लिए गर्ल सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट और रिजर्वेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट ईयर का मैंने RAS का एग्ज़ाम दिया था,
और मेरे मार्क्स सिर्फ 3 नंबर से कम थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट्स वाई आई एम जर्नल कैटेगरी। बट वहीं SC और OBC वालों का सिलेक्शन हो गया क्योंकि उनके मार्क्स मुझसे बहुत कम थे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग हर एग्ज़ाम्स में जर्नल वाले इसी वजह से रह जाते हैं कि आपके एग्ज़ाम मार्क्स कम आए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि हमसे कम वालों का हो जाता है। ठीक है। इस कॉलेज में और यहाँ की गर्ल्स में सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा है या वोट देने से पहले वो जो आपस में डिस्कस कर रही हैं, वो सबसे बड़ा इशू है कास्ट का या रिजर्वेशन का। ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ी डिबेट हो देश भर के अंदर और जो काबिल बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम आयुषी है। आयुषी, आप वोटर बन चुकी हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वोट देने जाएंगी और क्या सोचकर जाएंगी और क्या सुझाव है आपका आने वाली नई सरकार को? सर, मेरे कोई भी पार्टी से 2 चीज़ें होती है, एक वुमेन सेफ्टी एंड सेकंड इज रिजर्वेशन। तो सुझाव